इंट्रोडक्शन क्या दूं, कौन से गुट से हैं, क्या बोलूं मैं? ऋतव्रत बनर्जी गुट से, ममता गुट से, ममता बनर्जी ममता गुट से, नॉट अभिषेक बनर्जी, अभिषेक नॉट गुट अभिषेक बनर्जी। नोट किया जाए, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। इसको अभिषेक नोट गुट किया से नहीं, जाए। ममता गुट से हैं संजय सरकार। और हमारे साथ सोमनाथ भारती जी हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। स्वागत है सर आपका सोमनाथ जी, बहुत बहुत। लेकिन पहले शहजाद जी, एकनाथ मॉडल आप लोगों ने खेला कर दिया दीदी के साथ, ये आप लोगों ने किया ना ये सब। देखिए, ऐसा है, इस मॉडल को मैं कहता हूं, मत रहो इन एनी काइंड ऑफ भ्रम। जो बढ़ाएगा परिवारवाद का दम, उस पार्टी का होगा खेला खत्म। डीएमके के साथ पुत्र मुंह में यही हुआ, एनसीपी शरद पवार के साथ पुत्री मुंह में हुआ, यूबीटी सेना के साथ हुआ, आरजेडी के साथ हुआ, टीएमसी के साथ भी हुआ। जब भी एसओएन सन का राइज करवाने के चक्कर में आप जाओगे तो एसयूएन सनसेट हो जाएगा पार्टी का। आज क्या बोल रहे ये वाला रिपीट करिए, ये वाला अच्छा था। सन सन, ये सन बढ़ेगा तो वो मतलब कि ममता बनर्जी के लिए अभिषेक एक सन की तरह है। हाँ। बच्चा, बेटा, बच्चा है तू मेरा। तो बच्चे को आगे करने के चक्कर में पार्टी, भतीजे के चक्कर में पार्टी का नतीजा खत्म। ये होगा, ये इक्वेशन है पॉलिटिक्स का इंडिया में। इसीलिए देखे ना क्या हुआ, एकनाथ शिंदे जी क्यों छोड़े? क्योंकि भाई आपने आदित्य को बढ़ाया, कैपेबिलिटी है नहीं है। अजीत पवार जी क्यों छोड़े, स्वर्गीय अजीत पवार जी? क्योंकि आपने सुप्रिया को बढ़ाया, कैपेबिलिटी है नहीं है। फिर आप देखिए जाके डीएमके में स्टालिन ने उदयनिधि को बढ़ाया, क्या हुआ? खत्म हो गए, साफ हो गए। फिर आप देखिए हर जगह पे यही चक्कर है। गौरव गोगोई को असम में बढ़ाया, क्या हुआ? खत्म पार्टी। हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे साथ आ गया, अब तीसरी बार हमारी सरकार बनी। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज क्या हो रहा है। आज ऋतव्रत बनर्जी ने बोला कि मेरे पास 60 एमएलएज है। ये 60 एमएलएज कह रहे कि ममता बनर्जी हमारी एडवाइजर बने। तो अमन जी, आपको तो दिखे, आप पॉलिटिक्स कितना देखे हो, क्या ये ममता बनर्जी की ही चाल है अभिषेक को रास्ते से निकालने के लिए? क्या क्या क्या? अरे भाई, ऋतव्रत बनर्जी का पूरा पीसी देखा नहीं देखा आपने? उन्होंने बोला वी वांट टू मेक ममता बनर्जी आवर एडवाइजर, मतलब कि जिस फैक्शन का प्रतिनिधित्व नहीं, उनको अभिषेक से प्रॉब्लम तो है, ये तो है, वो तो सभी खुलकर बोल उन्होंने रहे तो हैं। अभिषेक जी को बहुत गालियां दी। हाँ। और बोला ममता बनर्जी हमारी एडवाइजर बन जाए। हाँ। संजय सरकार ने क्या बोला, मैं मतलब ममता का प्रवक्ता हूं, से बैर नहीं और अभिषेक की खैर नहीं। खैर नहीं। तो प्रॉब्लम अभिषेक जी से है। अब बड़ी प्रॉब्लम, अभी प्रॉब्लम, आखिरी प्रॉब्लम ये है कि अभी ये सोमनाथ दा और बाकी लोग जो है आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस की मीटिंग कर रहे हैं 8 तारीख को। 8 तारीख को इंडिया अलायंस की मीटिंग। अब ऋतव्रत आएंगे या दीदी आएंगे? हाँ, इनसे पूछ। और डीएम के आएंगे या टीवी के आएंगे? और आम आदमी पार्टी खुद जाएंगे या कांग्रेस आएगी? ये है, ये अधीर रंजन चौधरी ने बोला है, जिनको आप कई बार कोट करते हैं, अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने कहा है कि आज जो टीएमसी के चुने हुए जनप्रतिनिधि नया दल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ कोई ना कोई करप्शन का आरोप है। हाँ। क्योंकि भाजपा के पास ईडी सीबीआई तो थी ही, अब सीआईडी और बंगाल पुलिस भी है। तो ये डरा कर आप लोगों ने पार्टी तोड़वाई और इन सब पर कोई ना कोई करप्शन का केस है। अधीर रंजन दास, ये एकनाथ शिंदे मॉडल अपनाया है, अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी नहीं। मैं उस पर भी बोलता हूँ, ये 60 विधायक इनके हैं। 60 पे केस है क्या? 60 पे केस है? ये अधीर रंजन चौधरी ने, मुझे नहीं पता। मैं वही बोल रहा हूँ, लॉजिकली सोचते हैं। दूसरी बात, इन 60 में 17 तो मुसलमान हैं। अब बताइए, मुसलमान को कौन सी लालच दे सकती है बीजेपी? आप तो कहते हैं ना मुसलमानों के लिए तो बीजेपी तो नापाक पार्टी है। हाँ। तीसरी बात, काकोली घोष, शांतनु सेन, सुखेंदु शेखर राय, इंद्रनील सेन, एलबी राय, अरूप चक्रवर्ती, हंड्रेड्स ऑफ कॉर्पोरेटर्स, संदीपन शाह, ये सब बिके हुए हैं जी। तो बिके हुए लोगों को टिकट क्यों दिया? तो फिर ये कैसे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हरभजन सिंह पे कौन सा केस था? उनके आम आदमी पार्टी के कितने सांसद आए? फिर हरभजन सिंह पे कौन सा केस था? आप लोगों पर आरोप क्यों लगते हैं भाई? आम आदमी पार्टी के भी सांसद पाला बदल लेते हैं। अभी इनको लेकर तो नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया आप लोगों ने कि इनमें से कोई नहीं आ रहा है, हमारे पास जगह नहीं है। वैसे बीजेपी ने क्लियर किया है, जो आपके जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कह दिया कि नो एंट्री का बोर्ड है, ये नहीं आएंगे इधर। आज अमन जी, जब आपका गेस्ट कोऑर्डिनेटर फोन किया कि आज डिबेट में आना, मैंने बोला हमारी जरूरत क्या है? आप असली टीएमसी, नकली टीएमसी, टीवी पे टीएमसी, टीएमसी आउटसाइड टीवी, इनको ही 4 लोगों को बुला के अलायंस। मेरे को तो लग रहा है कि मैं ये सवाल अब संजय जी से पहले मैं सोमनाथ जी के पास जाना चाहूंगा। हाँ। सोमनाथ जी, आप लोगों को लगता है इसके पीछे बीजेपी है, या इसके पीछे जैसा शहजाद कह रहे हैं कि पुत्र मोह के चक्कर में सारी पार्टियां डूबी? पुत्र मोह है इसके पीछे, उसी यहां अभिषेक जी को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, ये वजह है क्या? ऐसा है क्या सोमनाथ जी? सनराइज सन अमन जी, देखिए मेरे पास ना एक पिक्चर है। हाँ। ये है, कहते हैं बीजेपी का परिवारवाद। हाँ, पंकज सिंह किनके बेटे? राजनाथ सिंह जी के। क्या इनका क्वालिफिकेशन? राजनाथ सिंह जी के बेटे, इसलिए इनको एमएलए का टिकट दे दो। बांसुरी स्वराज कभी कहीं पॉलिटिक्स में दिखी नहीं,
मेरे ख्याल है शहजाद भाई को सोचना चाहिए कि भाई इनको कब टिकट मिलेगा। नहीं, विनय मिश्रा की बता दो ना बासित जी को qualification। एमपी का टिकट दे दो, क्यों? क्योंकि वो सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं। तो परिवारवाद का तो श्रृंखला यहाँ भी है। तो मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ अमन जी, हम लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं, हम लोग को दुखी होने की जरूरत है। कारण क्या है कि देखिए, डेमोक्रेसी जिए ये हम सबको सुनिश्चित करना है। ठीक बात है। अगर कोई पार्टी पहले 27 लाख वोट काट करके जिस प्रकार से भाजपा जो पश्चिम बंगाल जीतने का प्रयत्न किया है, बूथ नंबर 164 राजरहाट विधानसभा, जहां 88% मुसलमान है, वहां 94% वोट भाजपा को मिल जाता है। ये तो गणेश कुमार जी की दया से हो रहा है। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक वोट की सोमनाथ जी, मैं आपको टोक रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो सब एनालिसिस हो गया, मुझे बताइए टीएमसी क्यों टूटी? टीएमसी क्यों टूटी? टॉपिक पर आ जाते हैं ना। उस पर लोगों को लगता है ये सारा विश्लेषण हो चुका है 100 बार, बोरिंग हो जाता है। टीएमसी क्यों टूटी, उस पर बताइए सर। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, देश जानना चाहता होगा ये सारी बातें। टीएमसी क्यों कारण टूटी? क्या है? ऐसा है अमन जी, देखिए, अगर भाजपा शासन में आके जो वादे किए उस पे लग जाती तो अच्छा रहता। क्या क्या इन लोगों ने नहीं। सोमनाथ जी, अब हम विपक्ष टीएमसी क्यों विहीन करेंगे टूटी? भारत को। टीएमसी क्यों टूटी तो ये बताइए। टीएमसी बता रहा हूं। हाँ आइए। तो टीएमसी को अंदर से तोड़ें भाई। आज के तारीख में माननीय अमन जी, सारे करप्ट तो भाजपा के पास है, लेकिन ईडी सीबीआई कहां जाती है? अपोजिशन के पास। आप समझ सोमनाथ रहे जी, ये कि 59 जिस- है, जिस- 59 अशोक के मित्तल 59 पास करप्ट 15 थे क्या? अप्रैल को 59 के 60 करप्ट हैं वो, बता इसलिए रहे डर गए। सर, अरे परमिट तो करो महाराज जी, बताइए permit ना तो करो। सोमनाथ जी, बीजेपी ने माननीय शुभेंदु किया ये। अधिकारी, हाँ। माननीय शुभेंदु अधिकारी के ऊपर किसने इल्जाम लगाया? माननीय मोदी जी ने खुद लगाया। खुले मन से बोला। क्या हुआ उस जांच का? किसी को पता नहीं। क्या हो गया? मुख्यमंत्री बना दो। हेमंत शर्मा के ऊपर भाजपा ने खुल के बोला, जांच हुई। क्या हुआ जांच का? वो पता नहीं, मुख्यमंत्री बना दो। सोमनाथ जी, आपकी तो ये सारी जो चल रहा है, बातें अशोक मैं मित्तल समझ के रहा हूं, ऊपर मुझे उन्होंने- ये जानना है। सोमनाथ जी प्लीज सर बताइए ना। अशोक मित्तल पे सोमनाथ जी, टीएमसी क्यों टूटी बताइए ना। ये 59 के 60 क्यों बगावत बता तो करने? रहा हूं सर, ये ईडी सीबीआई का डर है, बीजेपी करा रही है। कि सुनिए, ऐसा है सर कि बीजेपी इस मूड में है हाँ। कि एन केन प्राकरेन हम 2/3 मेजोरिटी लाएं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। और जो 400 का वादा करने का लाने का प्रयत्न कर रहे थे ना, इनको संविधान खत्म करना है। ये तो तब होगा ना जब ये बीजेपी इनको में आएंगे। संविधान ये को बीजेपी में नहीं खत्म आ रहे हैं, वो करना है। नेता विपक्ष की लड़ाई है। और ये तो अंदरूनी लड़ाई है सर। कहां सोमनाथ जी? ऐसा है सर, ये तो ऐसा है माननीय अमन जी, दिल्ली में मॉडल देख चुका हूं मैं। चलिए ठीक है, जो शहजाद मेरे- जवाब दीजिए, फिर मेरे मैं संजय जी कौंसलरों और को उन्होंने हर्षवर्धन जी आ तोड़ा। रहा हूं। उनको एक नई पार्टी बना दी, पार्टी पर, हाँ नई इंद्रप्रस्थ पार्टी बना दी। विकास पार्टी। अच्छा, ये वाला और खेल इंद्रप्रस्थ करते हैं विकास ये पार्टी लोग। क्या है? माननीय- वो हाँ जी, सारे कौंसलर शहजाद, कहां घूम रहे माननीय हैं? सोमनाथ जी। भाजपा के एमएलए के साथ। समझ गया, समझ गया भाजपा मॉडल। के सांसद ये के मॉडल साथ। आपने समझाया, नई पार्टी बनाने वाला मॉडल है ये। अब शहजाद बोलेंगे और एक एक करके, कोई बीच में नहीं। आप उनके बीच में नहीं बोले, मुझे अच्छा लगा। शहजाद, हाँ आप शहजाद, अब आप बोलिए। ये नई पार्टी बना देते हैं आप। हाँ मैं बताता हूँ। हाँ, बताइए। देखिए, ऐसा है कि पहले तो बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देना, घुसपैठियों पे कार्रवाई करना, अन्नपूर्णा योजना लागू करना, फ्री बस राइड योजना लागू करना, आरजीकर के लिए विक्टिम के लिए जस्टिस लेना, हमने तो अपना काम शुरू कर दिया है। आपने तो अभी तक वो पंजाब की महिलाओं को जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। अब छोड़ देते उस बात को, अब लगाते आरोप की बात। ये कौन ऐसे मुंह एकदम इनोसेंट फेस? बीच में नहीं प्लीज, बीच में नहीं सर, प्लीज। सोमनाथ जी, आप सीनियर हैं सर, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे मैं उनका ऑडियो बंद कर दूंगा, मैं शहजाद का ऑडियो बंद कर दूंगा, वो आपके बीच में बोलेंगे। डिबेट में हाँ, अच्छा नहीं लगता ना, प्लीज। डिबेट में रोक टोक का हैप्पी आवर नहीं होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, अच्छे से डिबेट हो पाती है। डिबेट में रोक टोक का हैप्पी आवर नहीं होना चाहिए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। एनीवे, मैं आगे बढ़ता अरे हूं। मैं तो वेट कर रहा हूं, कभी विचार हैप्पी please, आवर्स नहीं होना चाहिए। सुनिए, हैप्पी आवर्स ना हो। दूसरी बात, आरोप ये ऐसा इनोसेंट फेस बना के बोलते थे, सोनिया गांधी को जेल में भेजो, लालू जी को जेल में भेजो, मुलायम सिंह को जेल में भेजो, ये सब के सब ऐसी उंगली इतनी टेढ़ी करके, ये सब के सब करप्ट है, सब के सब करप्ट है, मैं सबको जेल भेजूंगा। ये थे आपके वाले। लोकपाल कहाँ है भाई? अच्छा, अब मुद्दे की बात। मुद्दे पे टीएमसी तोड़ी, आप लोगों ने तोड़ी, ईडी सीबीआई का डर दिखाया, नई पार्टी बनाते हैं आप लोग, राज्यसभा में नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं, जो सीधा वो बोल रहे हैं, अब तो इतना खुलकर बोल रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। चलिए मैं इसी पे आ जाता हूं। मुझे बताइए अमन जी की राजस्थान में 6 बसपा के एमएलए कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस ने तोड़ के अपने में शामिल कर दिए। एमआईएम के 4 एमएलए आरजेडी ने तोड़ के अपने शामिल कर दिए। बीआरएस के एमएलए कांग्रेस ने तोड़ के अपने शामिल कर दिए। आम आदमी पार्टी जो इतना इतराती है, कांग्रेस के कितने नेता तोड़ तोड़ के ले गए पंजाब में? अब बताइए ये क्या है?
ये नहीं, कौन सा आप तो डर इन दिखा सबसे रहे थे? अलग है ना, पार्टी विद डिफरेंस। आप लोग भी ये कर रहे हैं। मैं तो, हमने तो लिया ही नहीं किसी को, हमने तो पहले श्रमिक भट्टाचार्य ने इनमें से बोला। कोई नहीं आएगा ना श्रमिक बीजेपी में। भट्टाचार्य जी को उन्होंने जानते बोल हैं? दिया एक भी नहीं आएगा, नो एंट्री का बोर्ड लगा है। नो एंट्री फॉर एनीबडी। बताइए वो आप। अपना जाने टीएमसी बताइए कौन है सोमनाथ वो जी, तो ढूंढे। आना ही नहीं